भक्त का प्रेम कैसा होता है? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। किसी भी प्रकार की और कोई इच्छा नहीं, केवल राम चरण रति हो। इसी प्रकार से भागवत में भी बैठना तो मात्र एक संकल्प रखना कि हमारा हमारे इष्ट के प्रति हमारे इष्ट के चरणों में प्रेम हो। संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हारे प्रारब्ध में होगी और तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से या भगवत कृपा से वो स्वाभाविक ही मिलेगा। जिसने संसार में भेजा ना आपको, बस ऐसे ही समझ लीजिए कि मूवी पहले बना ली जाती है, बाद में उसको रिले करते हैं, बाद में उसको दिखाते हैं, तो पहले ही सब डिसाइड हो चुका है ना। इसी तरह से श्री ठाकुर जी ने आपको पहले ही सब कुछ दे करके भेजा है। अब तो केवल वो पिक्चर चल रही है, उसमें आप भागते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, सब कुछ सुनिश्चित है। इसलिए इस संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो भगवान से मांगी जाए। संसार की ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको तुम मांग लोगे और वो तुम्हारे पास हमेशा रहेगी? बताइए, ऐसी कौन सी वस्तु है जो वस्तु हमेशा रहने वाली हो? अरे हमेशा तुम खुद रहने वाले नहीं हो, तुम्हारा शरीर रहने वाला नहीं, तो जो मांगोगे क्या वो हमेशा रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो फिर श्री ठाकुर जी से ऐसी वस्तु मांगो जो मांग लो तो कभी छूटे नहीं। ऐसी वस्तु मांगो जो मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ दे, और वह मांगना है तो श्री ठाकुर जी से। एक संत कहते थे, ठाकुर से मत मांगो, ठाकुर से मत मांगो, से मत मांगो, को मांगो। उनसे मत मांगो, उनको ही मांगो। श्री ठाकुर जी से नहीं चाहिए कि हमें आप ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। आप के अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहिए नारायण। बस आप ही जीवन में रहें और कुछ नहीं। आप उससे आपको ही मांगना है, वो कभी नहीं छूटेंगे। हाँ, छूटेंगे क्या कभी? बोलिए ना, नहीं छूटेंगे। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान पूज्य महाराज श्री के ग्रंथ में एक दृष्टांत है। पहले के ज़माने में एक राजा की कई रानियां हुआ करती थी। ऐसी कथाएं सुनी होगी ना। तो एक राजा की कई रानियां थी। राजा परदेश जा रहा था प्रवास पर, तो सभी रानियों से कहा, तुम देखो ना, जिसके मन में जो इच्छा हो, तुम जो पाना चाहती हो, तुम्हारे मन में जो लालसा हो, वो मुझे बता दो। तुम्हारे मन में जो लालसा होगी वो मैं लेकर के आऊँगा। जब विदेश से लौट करके आऊँगा ना, तो जिसके मन में जो होगा वो देंगे। सबके पत्र एकत्रित करके, सबके पत्र रख करके और राजा के पास दे दिए गए। राजा प्रवास पर चला गया, और जब राजा प्रवास पर गया, जब उसका समय पूरा हुआ, लौट कर के उसको आना था, तो वो प्रवास के समय उसने कहा, अपने साथ में रहने वाले अपने मुनीम को कहा, जरा बताना तो सही क्या कहा था, किस रानी ने क्या कहा? तो बोले, इसने ये मंगाया है, इसके मन में ये इच्छा है, इसके मन में ये इच्छा है, किसी के मन में ये इच्छा है। सबसे जो छोटी रानी थी, सबसे छोटी रानी के पत्र को देखा, और पत्र को देख करके उसमें लिखा था संख्या 1। राजा को लगा कि इस रानी ने ये 1 की संख्या क्यों लिख दी है, कुछ वस्तु नहीं लिखी। तो जब राजा लौट कर के प्रवास से आया अपने देश में, तो सब रानियों की सब वस्तुएं उन्हें समर्पित कर दी, भेंट कर दी, लो तुम ये ले जाओ।
तुम्हें ये दे दिया, तुम्हें ये दे दिया। पर जिसकी उसमें एक की संख्या लिखी थी ना, उस रानी के कक्ष में गया और बोला आपको क्या चाहिए था, आपने केवल एक ही लिखा। तो रानी ने कहा कि मुझे कोई वस्तु नहीं चाहिए थे, मुझे राजा एक मतलब आप ही मेरा श्रृंगार हो, सब कुछ आप हो, इसलिए आपको ही चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए। जो वस्तु मांगता है उसे वस्तुएं मिलती हैं, और जो श्री राधा रमण जी को मांगता है उसे श्री राधा रमण लाल मिलते हैं। हम श्री ठाकुर जी से नहीं मांगे, हम ठाकुर जी को ही मांग लें।